सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं व्याकरण पुस्तक का पाठ 3। अब तक हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, हमारा भाषा और वर्णमाला। आज हम करेंगे मात्राएं, शब्द और वाक्य। अब मात्राएं, शब्द और वाक्य के बारे में पहले हम जानते हैं कि वो होती क्या हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ देखिएगा, चित्र में बने हैं बाजा, किला, चूहिया, रेल, बैल, ओखली। आपको यहाँ पे कुछ ब्लू करके निशान दिखाई दे होंगे। ये सब क्या है? मात्राएं। दिख रही है ब्लू पार्ट में जो लिखा हुआ है, ये क्या है? सब मात्राएं हैं। अब यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है, ऊपर दिए गए चित्रों में नामों में नीले रंग से कुछ चिन्ह लगे हैं। इन जैसे किला शब्द में क के साथ ई की मात्रा और ल के साथ आ की मात्रा, मतलब आ की मात्रा बोले या आ का चिन्ह बोले, एक ही बात होती है। ठीक है, ये निशान जो होते हैं, निशान जो होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? मात्राएं। ठीक है, इन्हें एक नाम दिया गया है, मात्राएं। जहाँ भी आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? मात्राएं। सभी स्वरों के अपने चिन्ह होते हैं, मतलब हर एक स्वर के चिन्ह होते हैं। अभी आपको दिखाऊंगी भी कैसे। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मतलब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एक स्वर की क्या होती है? मात्रा होती है। मतलब या फिर हम ये बोलें कि मात्राएं जो होती हैं वो स्वरों से बनती हैं। क्लियर? तो इन चिन्हों को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लगाया जाता है। और दूसरी बात क्या क्लियर आई हमारे सामने क्या हुई कि जो ये हमारी मात्राएं होती हैं वो कहाँ लगती हैं? व्यंजनों के साथ लगती हैं। अब हमारे पास एक परिभाषा निकल के आती है कि व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, यही रूप मात्रा कहलाता है। ठीक है, मतलब जब हमारे व्यंजन होते हैं वो जब स्वर के साथ जुड़ते हैं तो स्वर डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, उनके साथ उनकी मात्राएं जुड़ती हैं, और वो जो मात्राएं जुड़ती हैं तो वो मात्रा कहलाती है। या फिर हम बोलें कि स्वरों के बदलते हुए रूप को या बदले हुए रूप को हम क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। दोनों ही बातें सेम हैं। अब आपके पास यहाँ पे स्वर है, मात्रा है, व्यंजन के साथ उनकी मात्रा जुड़ी हुई है। फिर मात्रा युक्त व्यंजन दिखाया गया, मतलब मात्रा से मिलकर जो व्यंजन वो बना है वो बताया गया, और उनसे क्या शब्द बनते वो दिखाएं। तो पहला आपका रखा है आपको अ। तो याद रखिए, जो हमारा अ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो ये बिना मात्रा वाला स्वर है। ये हर एक व्यंजन में आपको मिलता है। पता है आपको कैसे? अगर हम ख लिखते हैं तो यहाँ पे आधा ख और अ जुड़ा हुआ है, तभी हमारा साउंड आता है ख। और यहाँ पे ट है तो, और इसमें ट आधा होता है और अ जुड़ा होता है, और आ साउंड आएगा ट। अ की जो साउंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारे इस स्वर की वजह से आता है, क्योंकि हर एक व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। यहाँ भी आपको क्या दिख रहा होगा? देखो, अ की कोई मात्रा नहीं है, नहीं दिखाई दी ना, तो डैश छोड़ा हुआ है। फिर क आधा और इसमें अ जुड़ा, तो क्या बन गया? क। और क के शब्द से हमने क्या मिलाया? कलश। ठीक है, मतलब इसमें जो ये क्या है? हमारा वही वाला का यहाँ पे आया है ना, तो क्या शब्द बना? कलश। ऐसे ही हम और मात्राएं देखने वाले हैं कैसे बनने वाली हैं आपकी, और कैसे वो जुड़ती हैं हमारे स्वर के व्यंजन के साथ। आ की होती है ये वाली मात्रा। कैसी? देखो यहाँ पे एक ऐसे, और ये मैं आपको नोटबुक पे दिखाती हूँ। आ की मात्रा कैसी होती है, आपको लगानी भी आनी चाहिए। ये आपकी होती है शिरोरेखा ऊपर से, ये एक खड़ी पाई बोलते हैं इसको। ठीक है, एक आ की मात्रा। उसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने किसी शब्द में इसको जोड़ा, मान लो ग है, ग आधा होगा, और ये इसमें क्या जुड़ी है? आ की मात्रा। तो ये क्या बन जाएगा भाई? गा। साउंड आया ना आ का, ये यहाँ पे आ है। ठीक है, और इससे हमने बनाया एक शब्द गाजर। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ऐसे ही हमारा जो ई है उसकी मात्रा है, ये ऐसे होती है और यहाँ तक आती है, ये इसे बोलते हैं ई की मात्रा। और इसको अगर हम किसी शब्द में मिलाते हैं, मान लो हमने जोड़ा इसमें च में, और च में इसको जोड़ा ई। ठीक है, सॉरी, ई को नहीं जोड़ेंगे हम, सिर्फ किसको जोड़ेंगे? इस मात्रा को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? ची। और इसका शब्द मैंने बनाया क्या? चिड़िया। ठीक है, देखो मैंने कहाँ तक इसको जोड़ा? यहाँ तक। आपकी जो बुक्स होती है ना उसमें उसको आधा छोड़ देते हैं, उसको ऐसे करते हैं, तो ये ठीक नहीं होता बेटा। ये यहाँ तक आती है, इसके यहाँ तक, इसके यहाँ तक। ठीक है, चिड़िया। इसको अगर आप यहाँ तक कराओगे तो वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है
बड़ी ई, और ये होती है पीछे से। देखो इसका अपोजिट होती है, ये यहाँ से थी तो ये कहाँ से आई, पीछे से। ठीक है, तो इसका मैंने शब्द लिया है एक, जैसे कि हम ले सकते हैं इसमें द प्लस ई मात्रा लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसे। क्लियर? और इससे शब्द बनाया मैंने गुड़िया। ओके, ऐसे ही हमारे आगे आते हैं आपका ऊ। इसकी मात्रा क्या होगी, यहाँ होगी, ध्यान से देखिएगा। और मैंने यहाँ पे आपको लगा दिया जैसे कि ग में ऊ जोड़ा, ये आधा होगा और ये क्या बन जाएगा, ऐसे। इसको टच नहीं होती बेटा, ध्यान से थोड़ा सा इसको हटा के देखते हैं। तो इससे बनेगा एक शब्द आपका गुलाब। ओके, फिर आपके पास ऐसे ही हमारे बड़े ऊ आ जाते हैं, इसे ऊ बोलते हैं। वैसे ये उल्टा होता है, मतलब ये भी देखो पहले ऐसे आई फिर पीछे से आई, ये पहले इधर से, ये अपोजिट। ये याद रखिएगा, दोनों थोड़े मिलते जुलते होते हैं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है और बोलने में भी फ़र्क आता है इसका। अगर मैं इसका शब्द बनाऊँ तो ये हो जाएगा कुल, और इसका शब्द बनाऊँगी तो ये हो जाएगा कूल। क्लियर? तो साउंड में फ़र्क है। ऐसे ही अगर मैं ई का शब्द बनाऊँगी यहाँ पर, ये हो जाएगा दिन और ये हो जाएगा दीन। देखो सिर्फ और सिर्फ मात्रा का फ़र्क ही है, हमारे सारे अक्षर वही हैं लेकिन मात्रा की वजह से उसमें दोनों में साउंड में फ़र्क आ गया, ये दिन और ये दीन। और इधर मैंने लिखा है आपका कुल और कूल। क्लियर? तो मात्रा कैसे लगेगी, मैंने शब्द आपका बना ही दिया है। क में हमने इसको जोड़ा, मात्रा ये बन गया क्या हमारा, कूल। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी री की मात्रा। अभी तक जो मात्रा आई थी ना, वो सारी की सारी कहाँ आई थी, पीछे, आगे, पीछे, नीचे, नीचे। लेकिन ये जो मात्रा है ये भी हमारी कहाँ आती है, नीचे। लेकिन इसको थोड़ा लगाने का तरीका होता है, इसको समझिएगा। जैसे कि हमने इसमें जोड़ा, ग में इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये आधा है, और जब इसको ग में जोड़ दिया है तो ये ऐसे लगती है। आप इसको क्या करते हो, काउंट कई बार आप इसको काउंट करते हो ऊ की मात्रा के साथ, नहीं, लेकिन इसको हमें ऐसे लिखना है और बोलना। ये जो आप बोलते हो ना, इसको सभी के सभी ऑलमोस्ट आपके पेरेंट्स भी या बहुत बड़े लोग भी उसे गलती बोलते हैं। इसे सब बोलते हैं ग्रह, नहीं, ये ग्रह नहीं है, इसे गृह बोलेंगे, क्योंकि इसका साउंड क्या आता है, री का साउंड आता है, तो ये क्या बन जाएगा, गृह। क्लियर? तो ये हम गृह बोलेंगे, कभी इसको ग्रह मत बोलना। जो ग्रह होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ग्रह नहीं है, ये गृह है। क्लियर? इसके बाद आपकी है ए। अभी तक हमने आगे पीछे नीचे नीचे नीचे, लेकिन ये जो आई है ये आएगी ऊपर, एक सिंगल मात्रा। क में जोड़ लेते हैं इसको, सिंपल शब्द बन जाएगा हमारा एक, आधा क, ये बन गया के, और शब्द मैंने बना दिया इसका केला। देखो यहाँ पे लगानी है, इसके आप कहीं और नहीं लगाओगे, इसको यहाँ नहीं लगाओगे। ठीक है, आपके जो ये लाइन बनाई है मैंने, इसके यहाँ लगानी है। क्लियर? तो ये आपका बन जाएगा केला। ऐसे ही हमारा अय होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक छोटी एक थोड़ी सी से ऊपर बड़ी, ये हो जाएगी आपकी अय की मात्रा। ये बन जाएगा आपका म, मैंने इसको जोड़ा हुआ है, अय की मात्रा। ठीक है, और ये बन गया म, मय, और इससे शब्द बना आपका मेला। क्लियर? अब तक हमने सीख लिए हैं, लास्ट की ओर रह गई हैं ओ। ओ की बहुत सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे बिना एक मात्रा लगाई ना, लेकिन इसमें भी एक मात्रा होती है, लेकिन एक साथ में ये भी होता है। क्लियर? और ये इसी के ऊपर लगती है। जैसे यहाँ पे मैं जोड़ लेती हूँ च में मैंने ओ जोड़ा ऐसे, और ये बन गया चो, और शब्द बना दिया मैंने इससे चोर। यहाँ आएगी, याद रखिएगा इस लाइन के ऊपर। ठीक है, और लास्ट आपका रह गया है स्वर। इसकी मात्रा हम बता देते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे दो थी ना, इसमें भी दो हैं, लेकिन इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, और इससे मैंने शब्द बनाया है, एक तो होता है ऐसे ही, लेकिन हम इसको जोड़ लेते हैं किसी और के साथ। किसके साथ जोड़ते हैं, सोच लेते हैं। चलिए, क प्लस औ। ठीक है, आधा होता है, और ये हो जाएगा आपका वाह। क्लियर? ये थे आपके
स्वर, उनकी मात्राएं और व्यंजन के साथ उनका प्रयोग। आपकी बुक में सब दिया हुआ है, आप इजीली उनको पढ़ सकते हो। क्लियर? यही मैंने आपको समझाया अभी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। आपको कुछ यहाँ पे देख रहा है र में जब बड़ा ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ जुड़ता है ना, तो ध्यान रखना बेटा वो कहाँ जुड़ता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जब हमारे साथ ऊ जुड़ता है मतलब इसकी मात्रा ये जुड़ती है तो ये वाली पीठ पे ऐसे बनती है, ठीक है। और जब हमारे पास ये बड़ा ऊ जुड़ता है मतलब इसकी मात्रा ये वाली जुड़ती है तो ये ऐसा बनता है। देखो डिफरेंस दिख रहा है ना, इसमें कोई सर्कल नहीं है, इसमें सर्कल है। तो ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। याद रखिएगा, ना तो ये ऊपर लगती है, ना नीचे लगती है, ना आगे ना पीछे, ये कहाँ लगती है, पीठ पर लगती है, ठीक है। और री की मात्रा के लिए भी मैंने आपको समझा दिया था पहले से ही, इसमें आपके बुक में भी दिया हुआ है। गाँव में री जुड़ा गृही और माँ में री जुड़ा मृग, ठीक है। तो ये आपके थे शब्द। ये शब्द नहीं, आपके ये बनते मात्राएं। हमने पहले से पहले क्या पढ़ा है, मात्राएं, ठीक है। हमने ये वाला क्लियर कर लिया है, मात्राएं। अब हम करेंगे शब्द। जब हमने शब्द ये बनाने सीख लिए हैं, मतलब ये ऐसे बनाया, ठीक है, और इसमें कुछ और शब्द जो एक और वर्ण जोड़ा, तो ये हमारा बन जाता है शब्द। ध्यान देना है, ध्यान रखना बेटा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जब हमारे मात्रा जुड़ गई है, साथ में आपका एक वर्ण और आ गया है, तो जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, तब हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। तो नीचे वर्णों को मिलाकर कुछ शब्द बनाए गए हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाए गए हैं। ज में ओ जुड़ा जो बना, क र क्या बन गया, जोकर। क में औ जुड़ा आ जुड़ा कौवा बन गया। इधर आपका है क में म जुड़ा प्लस ल और म और ल जुड़ा तो क्या बन गया, कमल बन गया। और इधर आपका पनघट। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि आपको करना क्या है। अगर मैं ये कमल लिख रही हूँ, अगर मैं इनको ठीक ढंग से ना जोड़ूँ, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये म ल क शब्द नहीं बना ना, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान क्या रखना है, जो हमारे वर्ण जुड़ते हैं ना, वो एक सीक्वेंस में जुड़े, सही सीक्वेंस में जुड़े। अगर मैंने इसको सही में नहीं जोड़ा तो हमारा ये मलक बन गया, जो कि एक गलत शब्द है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो मतलब सार्थक होता है सार्थक, सही अर्थ वाले, उनका अर्थ निकले तो वो ही शब्द कहलाएंगे। अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। कई मम्मी कहते हैं ना, रोटी वोटी खा लो, तो रोटी का मतलब तो आपको पता है, लेकिन बोटी का मतलब समझ में आता है, नहीं आता ना, तो वो शब्द नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि वही शब्द कहलाएंगे जो कि जिनका कोई अर्थ मीनिंग आपको समझ में आता है, वही शब्द कहलाएंगे। यहाँ भी लिखा है कि वर्णों को सही क्रम मतलब सही जगह पर रखकर ही हम एक अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। जैसे कि पनघट लिखा है, तो पनघट हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उन्हीं वर्णों को हमने उल्ट पुल्ट करके लिख दिया, तो घ प न नहीं समझ में आ रहा, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो वो शब्द नहीं होगा। तो आपको मात्राएं समझ में आ गई है, शब्द समझ में आ गया है। और अब क्या करना है हमें, वाक्य। अब यही सारे के सारे जो शब्द हैं, सार्थक शब्द, गलत वाले नहीं, सार्थक शब्द जब हमारे साथ साथ मिलते हैं, एक सही सीक्वेंस में मिलते हैं, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा मिल जाए, तो हमारा बनता है वाक्य। जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, अगर मैं लिखूँ पढ़ाती मैं हूँ, तो आपका मतलब अगर उनको हम गलत लिखें तो समझ में नहीं आता। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका रानी प्लस पढ़ प्लस रही प्लस है, रानी पढ़ रही है। अगर मैं बोलूँ रानी है रही पढ़, नहीं समझ में आता ना, तो वो आपको एक सही होना चाहिए। पिताजी खाना खा रहे हैं, ठीक है। बंदर पेड़ पर बैठा है। तो ये सारे के सारे शब्द एक सही सीक्वेंस में लगेंगे, तभी हमारा वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ऊपर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए गए हैं। वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, हर वाक्य का अर्थ होता है। वही समझ में आ रही बात जैसे हमने शब्द बोली है, अगर उसका मीनिंग निकलता है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। ऐसे ही अगर हमें वाक्य का मीनिंग समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो आपका वो सही वाक्य कहलाएगा, वरना वो वाक्य सही नहीं होगा, उसे हम वाक्य में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक दे दिया है आपकी वाक्य की परिभाषा। शब्दों के सार्थक, वही सार्थक ना, सही अर्थ वाला, याद आया ना, फिर से वही आ गए, सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्लियर? अब आपको याद क्या रखना है, वही जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि शब्दों को सही क्रम में रखकर
हम एक अर्थपूर्ण मतलब सही वाक्य बना सकते हैं। वही आ गया ना, बंदर है पैर पर बैठा पेड़। बंदर है क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई ये वाक्य में नहीं इंक्लूड होगा। बंदर पेड़ पर बैठा है तो ये वाक्य में इंक्लूड हो गया। अब आपको आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। हम फिर भी क्लास में आपको समझाएंगे, आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना बेटा। एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार देखना और फिर अपनी एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। चित्र देखकर शब्दों से सही मात्रा लगानी है। देखो ईमल आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ये है क्या, इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी, बन जाएगा इमली। ये क्या है हमारा घोड़ा, ओ की मात्रा और आ की मात्रा। खरगोश कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है। गिलास छोटी की मात्रा, आ की मात्रा। तोता ओ और आ की मात्रा। छाता छाता आ की और आ की मात्रा। ठीक है, अब इनको जोड़ के बताना है। देखो नीचे दिए गए स्वरों के स्थान पर मात्रा लगाकर व्यंजन लिखिए। मतलब यहाँ पे इनकी मात्रा जोड़नी है हमें। क्या मात्रा आएगी इसकी, आप यहाँ पे लिखोगे, इसकी मात्रा ये बनेगी, क्या बन जाएगा ये, ओ। ठीक है, कौ। इसमें कौन सी मात्रा जुड़ जाएगी आपकी, आपकी बड़े ऊ की, और क्या बन जाएगा ये भू। इसमें आपकी बड़ी की ये वाली, और ये बन जाएगा आपका ची। इसमें आपकी कौन सी मात्रा जुड़ेगी, ये वाली, और ये बन जाएगा ग्री। इसमें ये और ये बन जाएगा बे। ठीक है, इसमें आपका छोटे ऊ की मात्रा है छ में। ठीक है, ये वाली मात्रा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका छू। ठीक है, अब आपका यहाँ पे शब्दों में उपयुक्त मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तन से ताना। ठीक है, हमने मात्रा जोड़ दी एक नई। मर से मैं जोड़ देती हूँ, की मात्रा क्या बन जाएगा मोर। तल में मैं ता में आ जोड़ी तो क्या बन जाएगा ताला। ठीक है, फल में फल से हम फली बनाते हैं, ल में ई जोड़ी बड़ी फली। कल में हम जोड़ते हैं आ की मात्रा काल। ठीक है, या फिर काला, वो भी सही हो जाएगा हमारा। टप और टप में हम जोड़ते हैं टोपी। ठीक है, नल में क्या करेंगे बताइए मुझे, नाली। ठीक है, बल में हम बैल बना रहे, इसको कौन सी मात्रा आएगी, ऐ की मात्रा आएगी ना, बैल। रख में राखी, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है राखी। क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे वर्णों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और गुलदस्ते से में सजाइए। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो पहले तरबूज को लेते हैं, त क, मैंने सही बोल दिया ना, ये क्या बनेगा आपका कबूतर। इनको हमें सही लिखना, मैं यहाँ लिख दूँ आपको क्लियर हो जाएगा ना, कबूतर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये क्या बनेगा मलक। गलत लिखा हुआ तो हमने क्या बना दिया इसको कमल। ई पा चार, ये समझ में आ रहा मुझे तो, हाँ ये समझ में आ रहा है, चार पाई। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका बन जाएगा तरबूज। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका बैता किताब, क्या बनेगा किताब। ठीक है, ये क्या है आपका नी शेर है, क्या बन जाएगा भाई, हाँ शेरनी, है ना, मुझे भी आते हैं ना। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। आधा से है, देखो इधर ये आधा, जिसका मतलब ये होता है ना आधा, तो यहाँ पे हम आधा लिखेंगे इसको। ये पूरा है त क पुस्तक। सिंपल है ये तो, बहुत इजी है, जैसे लिखा है बस उनका प्लस का निशान हटा दो, बन जाएंगे हमारे। करना ही क्या है इसके अंदर, है ना, ये लगाया तो ये सुंदर बन गया, इसमें प्लस का निशान हटाया और पूरा हमारा गिलास बन गया, ये कृषक बन गया, ये आपका चित्रकार बन गया। क्लियर। शब्दों को क्रम में ठीक करके वाक्य बनाइए। रसिका विद्यालय है गई, क्या लिखेंगे, रसिका विद्यालय गई है, अपने आप करिएगा, मैं नहीं करने वाली। गया सर्कस है देखने विपुल, क्या करेंगे विपुल सर्कस देखने गया है। क्लियर। अमित है नगर नेहरू रहता में, क्या करेंगे भाई, बड़ा समझ में नहीं आ रहा, हम लिखेंगे अमित नेहरू नगर में रहता है। ठीक है। नमन है पढ़ रहा अखबार, नहीं,
नमन अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, ये आप खुद करेगा, मेरी वीडियो सुन करके आप इसे खुद करिएगा। क्लियर? आपका चैप्टर मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो देखते हुए पूरी आपको एक्सरसाइज करनी है और पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है। गुड, थैंक यू बेटा।